हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो मीटिंग हुई है 29 तारीख को, उसमें बहुत कुछ निर्णय लिया गया है और उस पे वोटिंग भी हुई है। तो उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो जो निर्णय लिया गया है उसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि जो इसका इंटीग्रिया एसेंशिया के साथ इसका जो मर्जर के बारे में जो प्लान चल रहा है उसके बारे में कुछ निर्णय हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि ऑपरेटर इसमें अभी भी उनकी सक्रियता बनी हुई है या फिर जो है अभी फ़िलहाल शांत चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इससे ये मालूम चलेगा कि सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो उसका क्या इस पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो जीजी लिमिटेड शेयर है, ये जो है पिछले जब 29 तारीख को मार्केट बंद हुआ था तो ₹1.16 पे ये ट्रेड कर रहा था और 0% का फ्लैट जो है रिटर्न दिखाया था। वहीं अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1% का ये पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया था अपने शेयर होल्डर को, लेकिन 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में लगभग ये मान के चलिए अपने शेयर होल्डर को 50% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर एयरटेल डेट की बात करें तो लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके, यानी ये लिस्ट हुई थी 2017 में, तब से लेके अभी तक ये जो है 55% का रिटर्न लगभग निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। अब हम अगर बात करें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 29 तारीख को उसकी, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो शेयर है वो 29 सितंबर को ट्रेडिंग हुई थी उसमें, और लगभग 26 लाख शेयर जो है इसमें टोटल डिलीवरी के रूप में उठाए गए थे। और ये जो 100% की जो है इसमें पूरी डिलीवरी उठाई गई थी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इन्वेस्टरों का भरोसा अभी भी फ़िलहाल बना हुआ है और उनको ये लग रहा है कि ये जो शेयर है आगे भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। इसीलिए इसमें लगभग 26 लाख जो है शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठाया जाना अपने आप में ये बहुत ही बड़ा मायने रखता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर इतना डिलीवरी उठाया जा रहा है वो भी एक दिन में लगभग 26 लाख, तो ये जो है बहुत सोचने और समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है 100% डिलीवरी उठा लिया गया है। अब हम अगर बात करें ये करंट अगर अनाउंसमेंट की, तो इसमें जो मीटिंग हुई है 29 सितंबर को, उससे संबंधित 3 नोटिफिकेशन निकल के आए हैं। और पहला जो नोटिफिकेशन है वो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, अर्थात जो ट्रेडिंग विंडो है वो बंद कर दिया गया है। और कब से बंद होगा इसके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया, अभी हम इसको देखेंगे। और चूंकि आप जानते हैं कि Q2 का रिजल्ट की पूरी तैयारी चल रही है, तो ऐसे में ट्रेडिंग विंडो जो होता है उसको बंद कर दिया जाता है। और ये इसलिए बंद किया जाता है ताकि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग कोई ना हो और इस शेयर को, यानी जो भी शेयर में ये ट्रेडिंग विंडो बंद होता है उसमें कोई उलटफेर और बहुत ज़्यादा इसको न भगाया जा सके। उसके अलावा अगर हम बात करें अगली न्यूज़ की, तो ये है एजीएम की मीटिंग के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है और किस पे जो है ये चर्चा हुई। और जो अगला जो अनाउंसमेंट जो हुआ है उसमें ये बताया गया कि ये जो वोटिंग हुई है, वो जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो निर्णय लिया गया था एजीएम वाले में, उसमें जो है वोटिंग हुई है और वो वोटिंग में कितना परसेंट कितना सपोर्ट दिया गया है इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम डिटेल से देख लेते हैं। हम पहले न्यूज़ की बात करें तो ये इसका आप देखिए, ये जो न्यूज़ निकल के आई है ये क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो है, उसके संबंध में ये न्यूज़ है। और ये 1 तारीख से बंद कर दिया गया है, यानी आज से ये बंद रहेगा। और ये जब तक बंद रहेगा जब तक जो है Q2 का रिजल्ट ना आ जाए, उसके 48 घंटे तक ये बंद रहता है। उसके बाद फिर से जो ट्रेडिंग विंडो खुल जाती है। तो हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देखिए जो 17 तारीख को मीटिंग हुई थी उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ये जो मीटिंग हुई है 29 सितंबर को हुई है, फ्राइडे को। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन से रेजोल्यूशन पर चर्चा हुई और किस पे बात किया गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर बीता था और उसके बारे में जो इसका रिपोर्ट था उसके बारे में चर्चा हुई, उसके ऑडिटर के बारे में चर्चा हुई और रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट हुई थी अतुल शर्मा कि उनको भी जो है एक तरीके से रिअपॉइंट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो 75 करोड़ शेयरों का अलॉटमेंट होता प्रेफरेंशियल बेस पे प्रमोटर नॉन प्रमोटर को, उसके पे भी चर्चा हुई और इस पे भी वोटिंग हुई। अभी हम वोटिंग के बारे में तो आगे देखेंगे कि क्या क्या इस पे जो है किसके पक्ष में कितना वोटिंग हुआ, लेकिन यहाँ पे इस पे भी चर्चा हुई। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और पे चर्चा हुई और ये था इंक्रीज ऑफ ऑथराइजेशन शेयर ऑफ कैपिटल। और इस जो ये जो है ऑथराइज शेयर जो है कैपिटल को बढ़ाने के बारे में जो ये बताए थे उस पर भी इसमें चर्चा हुई और इस पर भी जो है एक मेमोरेंडम लाया गया और उस चर्चा किया गया। साथ ही साथ इसमें एक और निर्णय पे चर्चा हुई, वो था जो अपॉइंटमेंट हुई थी स्वाति गुप्ता डायरेक्टर
डायरेक्टर ऑफ कंपनी उनके पे भी चर्चा हुई और जो है इनको जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के रूप में इस पे भी चर्चा हुई और इस पे जो भी वोटिंग हुई है उसके जो परफॉर्मेंस हुआ है उसको हम अभी आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक जो अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अंशु जैन है उनको डायरेक्टर ऑफ कंपनी के रूप में नामित कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे लगातार चर्चा हुई और एक इसके अलावा जो अंशु जैन है उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब जो है होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इस पे भी जो है इस एजीएम के मीटिंग में चर्चा हुई। तो दोस्तों इन सब पे चर्चा हुई लेकिन एक चीज़ में जो आपको साफ साफ नहीं निकल के आई और वो था जो इंटीग्रिया एसेंशिया के साथ इसका मर्जर था उस पर फिलहाल कोई भी अभी अपडेट निकल के सामने नहीं आया। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो 1 से लेके और 8 तक जो रिजोल्यूशन इसको लाया गया इसमें कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा कि इस पर भी चर्चा हुई है। तो आप आगे देखना ये दिलचस्प होगा जो ये निर्णय लिया जा रहा है कि जीजी इंजीनियरिंग को इंटीग्रिया एसेंशिया के साथ जो है मर्जर करने का, तो इस पे क्या आगे ये फैसला लेते हैं और ये प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो फिलहाल उस पर तो अभी फ़िलहाल कोई भी चर्चा नहीं होती दिखाई दे रही है। अभी हम जो 8 आइटम आपको बताए थे कि 8 चीज़ों पे चर्चा हुई उसमें आप देखिए जो है इसमें सारे के सारे जो आइटम हैं अप्रूव कर दिए गए वो भी लगभग 100% जो है वोटिंग के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो हम अभी बताए थे कि ये जो 75 करोड़ शेयर का जो बंटवारा होना था प्रमोटर नॉन प्रमोटर में उसको तो अप्रूवल मिल ही गया। साथ ही साथ फंड रेजिंग से संबंधित जो चीज़ें चल रही थी लगातार उसको भी अप्रूवल मिल गया। तो यहाँ पर आप देखिए सारे के सारे जो अप्रूवल मिल गए हैं 1 से लेकर 8 तक अभी हमने जिस रेजोल्यूशन की चर्चा की उसमें सारे के सारे इस पे अप्रूवल मिल गया है। बस इसमें एक चीज़ जो नहीं दिखाई दिया वो था इनका मर्जर का जो न्यूज़ ये निकाल के दिए थे उस पर संबंधित कोई भी अभी निर्णय फिलहाल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें जो ऑपरेटर की सक्रियता है उस पर, तो यहाँ पे आप देखिए फिलहाल कोई भी ऑपरेटर अभी सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी सितंबर का जो महीना है वो समाप्त हो गया है और जो लास्ट ऑपरेटर इसमें सक्रियता जब दिखाई थी वो दिखाई थी 12 सितंबर के आसपास और उससे पहले 8 सितंबर को फिर 8 सितंबर को ही सक्रियता इसमें हुआ था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फिलहाल कोई भी अभी इसमें कोई भी सक्रियता ऑपरेटर की नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऑपरेटर जो है सक्रिय नहीं होंगे क्योंकि आप जिस हम आपको जब दिखाए थे कि लगभग 26 लाख शेयरों की जो है डिलीवरी उठाई गई है, तो ये मान के चलिए आने वाले समय में ये जो अभी ऑपरेटर तो सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन जैसे ही एसेंशिया इंटीग्रा के साथ इसका मर्जर का जो न्यूज़ है वो फाइनलाइज होगा तो फिर से इसमें ऑपरेटर सक्रिय हो जाएंगे। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ बताना चाहेंगे कि जो है आप जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अब सारा डिटेल जानने के बाद ही इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी जो है निर्णय लीजिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश के साथ साथ आपका रिटर्न भी बना रहे। तो दोस्तों ये रहा ये जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर से संबंधित न्यूज़। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है ऐसे ही आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।